नमस्कार दोस्तों, ये सीलिंग फ़ैन बाइंडिंग मशीन है। इसे सीएनसी मशीन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज आइए हम इसकी सेटिंग कैसे करना है और सेटिंग किस प्रकार से करके स्टेटर में कॉइल भरना है, इसकी पूरी जानकारी आपको एक एक करके पूरी जानकारी मिलेगी। और इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटर को उसके स्टैंड में फिक्स कर लेंगे। स्टेटर को फिक्स करने के बाद में फिर आगे की हम पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं, किस प्रकार से हम अच्छे से इसकी सेटिंग कर लेंगे जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसे दोस्तों, इस वीडियो को देख करके कोई भी नया भी व्यक्ति हो वो आसानी से बाइंडिंग करना सीख सकता है। तो दोस्तों, जब हम स्टेटर को स्टैंड में फिक्स करते हैं तो उसमें एक होल बना होता है रॉड में। उस होल को हम मशीन के जस्ट सामने रखेंगे जहां पर डाई लगी होती है, क्योंकि हमें वायर के चारों पॉइंट को उसी जगह निकालना होता है और वहीं से वायर जा कर के बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से इसको फिक्स करके अब हम स्टेटर को आगे बढ़ाएंगे और इसे मशीन की जो दो ब्लेड लगी होती हैं, इस ब्लेड में स्टेटर को फिक्स करना है। और फिक्स करते समय, क्योंकि दोस्तों हम लोगों के पास जो भी स्टेटर आते हैं वो सभी अलग अलग कंपनी के होते हैं और सभी की साइज़ अलग होती है। तो यहाँ पर ये बोल्ट लगा होता है और इस बोल्ट को ढीला करके हम स्टेटर के साइज़ के हिसाब से इस ब्लेड को, दोनों ब्लेड को कर लेते हैं जिससे कि स्टेटर बिल्कुल कवर हो जाए। और उसके बाद में फिर हम डाई की सेटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, उसके सीधा में हो गया है बिल्कुल। अब हम इसके बाद में इस बोल्ट को उसी प्रकार से अच्छे से टाइट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से टाइट हो गया है। अब हम डाई लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम सिंगल डाई लगा करके जितने भी स्लॉट का फैन है उसी हिसाब से हम उस नंबर की डाई लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों सिंगल डाई में और मल्टीपल डाई में जब हम स्टार्टिंग करना सीखते हैं, मशीन की सेटिंग करना सीखते हैं और मशीन पर काम करना शुरू करते हैं, तो हम सिंगल डाई से काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें सिंगल जो अलग अलग डाई आती हैं सभी स्टेटर की, उस डाई को यूज करना है। इससे हम आसानी से सीख लेंगे और सीखने के बाद में फिर हम सिंगल डाई से भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये डाई लगाने के बाद में इन चीज़ों को ध्यान देना है कि जो जहाँ पर हमें कॉइल भरनी है उसके ऊपर नीचे जो खाँचे कटे होते हैं जहाँ से वायर घूमता है, वो डाई उसके बीच में बिल्कुल सेट होनी चाहिए। वहाँ पर तार ही जाने की जगह होनी चाहिए। उससे ज़्यादा जगह होने पर दोस्तों वायर जब मशीन राउंड करेगी तो राउंड करते समय तार जो है स्टेटर में फंस जाएगा और कॉइल सही से नहीं भर सकती है। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़रूर ध्यान दें कि और इस डाई जो है वो पेपर के बिल्कुल पास में अटैच होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो एक साइड की डाई हो गई। दूसरे साइड की भी डाई को हम इसी प्रकार से सेट करेंगे। सेट करने के बाद में अब दोस्तों ऊपर और नीचे दोनों साइड में एक एक राड लगा होता है। इस राड को भी हम कैसे सेट करते हैं इसको भी बताते हैं। तो दोस्तों, ये राड है। इस राड को भी बहुत ही ध्यान दे करके सेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि राड की सेटिंग सही नहीं होने से फिर कॉइल में आसानी से भर नहीं पाएगा और स्टेटर में तार फंस जाया करेगा। ये भी ध्यान देने की, ये राड जब हम लगाते हैं तो डाई
और राड के बीच में बिल्कुल वायर जाने भर का ही स्पेस होना चाहिए। ज़्यादा स्पेस होगा तो वायर राउंड करते समय स्टेटर में फंस जाएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। तो देखिए दोस्तों, ये नीचे का राड अब दोनों अच्छी तरफ से इसको कस करके फिक्स कर लें। इसके बाद में हम ऊपर के राड को भी इसी प्रकार से अच्छे से टाइट करेंगे। देखिए ऊपर का ये राड है दोस्तों। अब ऊपर के राड को भी हम अच्छे से इसको भी उसी प्रकार अच्छे से टाइट कर लेंगे। और इसमें भी वही ध्यान देना है कि डाई और इस राड के बीच में सिर्फ वायर जाने का ही स्पेस होना चाहिए, ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सिर्फ वायर जाने का स्पेस है, उसी प्रकार ऊपर से अब हम इसके बाद में ये नीचे यहाँ पर वायर रखना है और इस पेपर के माध्यम से और मशीन के अंदर से होते हुए यहाँ पर वायर बाहर निकलती है। और वायर बाहर निकालने के बाद ये यहाँ से ले जा कर के और दोनों राडों के बीच से निकाल कर के हम जो स्टेटर का शाफ्ट है उस शाफ्ट में फंसा लेंगे। फंसाने के बाद में हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों, अब वायर कैसे इसमें भरते हैं इसको हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।